हेलो स्टूडेंट्स, अल्टरनेट करंट में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आरसी सर्किट। हम यहाँ पे अल्टरनेट करंट को कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे और एक कैपेसिटर यूज करेंगे। तो आप जानते हैं कि सर हमें एक क्या लेना, सर्किट लेना है और लेट अस सपोज सर सर्किट पर जो अप्लाइड वोल्टेज है सर वो कितना है सर, V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है। सर्किट पर जो अप्लाइड वोल्टेज है कितना है सर, V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ओमेगा टी है। और जैसे हम सर्किट पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो सर इसमें करंट फ्लो होगा। क्या होगा सर, करंट फ्लो होगा। अब इस फ्लो करंट को मुझे कंट्रोल करना है, इस फ्लो करंट को मुझे क्या करना है सर, कंट्रोल करना है। तो जैसे आप करंट को कंट्रोल करेंगे तो सर करंट कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या यूज कर रहे हैं सर, आप दिख रहे हैं सर, यहाँ एक तो रेजिस्टेंस लेंगे और एक कैपेसिटर लेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेंगे कैपिटल R और सर एक कैपेसिटर लेंगे सर, उसका जो ठीक है कैपेसिटेंसी कितनी है, C है। और सर इसके कारण जो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस आता है वो कितना आता है, 1/ओमेगा C आता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने लिया कि सर आपको एक अल्टरनेट सर्किट डायग्राम है जिस पर अप्लाइड वोल्टेज कितना है, V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ओमेगा टी है। और करंट को कंट्रोल करने के लिए सर्किट के सीरीज में या अल्टरनेट वोल्टेज के सीरीज में हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है सर, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है और एक कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो क्या है सर, इन दिस फिगर a resistance capital R and capacitor are series, are connected in series to alternate voltage and also let applied voltage कितना है सर, V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है। अप्लाइड वोल्टेज कितना है, V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ओमेगा टी है। ओके, अब करना क्या है सर, हमें सर करना तो वही सर बता दिया आपने, सेम काम सेम वर्क करना है सर। वोल्टेज हमने ले लिया सर, हमें करंट तक जाना है, करंट निकालना पड़ेगा, फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर फेजर डायग्राम बनाएंगे या साइन वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर फेजर डायग्राम बनाएंगे, तो सर फेजर डायग्राम से ही पूरा वर्क होता है। तो देखो अभी तक हमारे पास डायग्राम ये था सर, ये तो करंट, ये कौन है R, ये कौन था XL, ये कौन था XC। तो अभी हमने RL में ये ऊपर वाला कंपोनेंट पार्ट किया है, ये कौन था R, ये कौन था L। रिजल्टेंट सर यहाँ पे कहीं Z आया था, कैसे निकाला सर, सिंपल सर, ये XL है ये R है सर, क्या निकाला है सर, पाइथागोरस प्रमेय। तो कितना आया था सर, ये आया था रूट ऑफ दिस कितना आएगा, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, ये किया और tan ऑफ फाई से क्या निकाला, फेज डिफरेंस निकाला। आप देखो यही वर्क हमें वापस से रिपीट करना है, बस इतना सा होगा कि पहले हमने वर्क अपर कंपोनेंट में किया, पहले हमने वर्क किसमें कर रखा है, अपर कंपोनेंट में किया है। अब हमें वर्क किसमें करना पड़ेगा सर, हमें जो नीचे बिलो कंपोनेंट है उसमें करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर अब हमारे पास में कौन है, एक तो R है और एक कौन है XC है। तो देखो कौन कौन आएगा सर, ये तो हमारा होगा रेजिस्टेंस R सर, ये कौन होगा XC, हम पहले बता चुके हैं सर ये। ठीक है भाई, तीन है R L और C। R के लिए किलोमीटर 0, जो इंडिकेटर उसके किलोमीटर कितना है, उसका किलोमीटर है प्लस 5/2। आगे ये कौन है, कैपेसिटर है, तो इसका किलोमीटर कितना है, फेज डिफरेंस क्या है सर, -5/2। तो इसके लिए 0, इसलिए +5/2, इसके -1। तो आप ऐसे लर्न भी कर सकते हैं। फिर रेजिस्टेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना है, 0, इंडिकेटर के लिए +5/2 और कैपेसिटर के लिए -5/2। तो इसमें से हमें 3 है, 3 में से सर 2 के एक बार R और L टेक किया, अब R और C टेक कर लिया। अब क्या करना है सर, पहले जो वर्क हुआ कंप्लीट वैसे करना है। बस इतना है कि पहले जो वर्क हुआ जो अपर कंपोनेंट में हुआ, अब हमें किसमें आना, बिलो में आना। तो सर यहाँ पे सर ये कौन है, करंट है सर, यहाँ पे कौन है, करंट है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं सर, बता दिया आपने, सबसे पहले आप निकालेंगे सर इम्पीडेंस।
क्या निकालेंगे? इंपीडेंस आप निकालेंगे, प्रतिबाधा हम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि सर वोल्टेज हमारे पास में है, हाँ सर, हमें क्या चाहिए? करंट। और करंट क्या होगा सर? वोल्टेज अपन इंपीडेंस होगा, वोल्टेज अपन प्रतिबाधा होगा। तो सर हमें इंपीडेंस मिल गया, तो सर हम करंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो वोल्टेज से करंट आ गया, फेज डिफरेंस निकल जाएगा, सारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सर? इंपीडेंस निकालेंगे। नंबर 1 क्या निकालेंगे? इंपीडेंस या प्रतिबाधा निकालेंगे। इंपीडेंस या इसको बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या निकालें? प्रतिबाधा, डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। इंपीडेंस या प्रतिबाधा निकालें। सर कैसे निकलेगा? सर बहुत सिंपल है, वो तो अपन निकाल सकते हैं। सर ये रहा, सर ये कौन है? आर, रेजिस्टेंस के कारण जो रेजिस्टेंस होगा, अवरोध होगा सर, वो करंट की डायरेक्शन में। और सर जो कैपेसिटर के कारण, कैपेसिटर रेजिस्टेंस है, जो धात्विक प्रतिघात, वो किधर होगा सर? करंट से π/2 पीछे। तो ये सर एक्स डायरेक्शन है। पर सर इनका जो दोनों का रिजल्टेंट है वो कहां सर? इनके बीच में कहीं पर आएगा, इनके बीच में कहीं पर आएगा। ये जो रिजल्टेंट इंपीडेंस है जेड, सर उसको आर अपनी तरफ ड्रैग करेगा, सर ये एक्स अपनी तरफ ड्रैग करेगा, ठीक है। तो ये बीच में कहीं ना कहीं जाके बैलेंस हो जाए। वो किस पे डिपेंड करता है? यहाँ बैलेंस होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, किसी से पास किसी से दूर, या बिल्कुल ठीक मिड में। वो डिपेंड किस पे करता है सर? रेजिस्टेंस और एक्स में कौन ज्यादा पावरफुल है। जो मोर पावरफुल होगा सर वो उसको अपने ओर ज्यादा क्लोज कर लेगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा पावरफुल है तो जो रिजल्टेंट इंपीडेंस है सर वो आर के तो पास आ जाएगी और जेड से एक्स से दूर हो जाएगी। पर एक्स से अगर ज्यादा पावरफुल है तो ये जो जेड है सर वो इस एक्स के पास क्लोज चली जाएगी, पास चली जाएगी, आर से क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। और दोनों बराबर है तो ठीक 45 पे जाके बैलेंस होगी, ठीक है। तो हमें नहीं पता कहां पे बैलेंस होगी, पर डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कहीं जाके बैलेंस होगी। तो लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि सर ये जो रिजल्टेंट इंपीडेंस है सर वो इस फाई से, इस आर से फाई एंगल बनाते हुए जाके बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो ये कौन है सर? रिजल्टेंट इंपीडेंस की डायरेक्शन है। और आप जानते हो रिजल्टेंट इंपीडेंस की जो डायरेक्शन है सर वो किसको दिखाता है सर? वो दिखाता है वोल्टेज की डायरेक्शन। किसको दिखाता है? वोल्टेज को। तो ये कौन है? करंट। ये कौन है? वोल्टेज। फिलहाल तो हमें क्या निकाला सर? इंपीडेंस निकाल। कैसे निकाले सर? सिंपल वही है, आप सर इस पे ड्रैग करें, ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये दो हो गया आपका। तो बोलो ये कौन है आपका? आर। ये कौन है सर? तो सामने कौन है? एक्सी। तो ये भी कौन होगा? एक्सी। ये 2 है तो ये भी 2, ये 4 है तो ये कितना होगा? एक्सी होगा। इसकी वैल्यू कितने से जानते हैं? 1/ω6, 1/ω6। तो बताइए ये कौन है आपका? आर। ये कौन है आपका? एक्सी। हमें क्या चाहिए? जेड। तो आप बताओ ट्राइंगल बन रहा है क्या? फिर से देखो क्या एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इस ट्राइंगल में वापस से कौन सा यूज करेंगे सर? सर वापस से हम इसमें यूज कर रहे हैं कौन सा सर? यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो वापस से क्या कहेगा सर? वही है। ये कौन है आपका? ओ। ये कौन है आपका? ए, ठीक है। ओ ए, और ये कौन है? बी। या इसको ए बोल दीजिए, क्या है? ओ ए और बी। तो क्या होगा सर? पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो कितना लिखेंगे सर? वही लिखेंगे कॉर्ड स्क्वायर, और कितना आएगा सर? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कितना आएगा सर? ओसी का स्क्वायर। ओसी स्क्वायर इक्विवेलेंट क्या आएगा सर? ये आएगा ओबी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, ठीक है। उधर सर ओए स्क्वायर कौन है सर? ये तो जेड है, रिजल्टेंट इंपीडेंस है। तो कितना आएगा सर? ये आएगा जेड स्क्वायर। इक्विवेलेंट सर क्या है सर? ओबी। तो सर ओबी कौन है? आर। और सर एबी कितना है? एक्सी। तो यहाँ कितना आएगा सर? ये आएगा आर स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा सर? एक्सी का स्क्वायर। तो हम चाहे तो यहाँ एक्सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। सर एक्सी कितना होता है सर? एक्सी है 1/ω6। कौन है सर ये? सर ये है धात्विक प्रतिघात, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस 1/ω6। वैल्यू पुट करो तो सर हमारे पास जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1/ω² सी स्क्वायर, 1/ω² सी स्क्वायर, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ से जेड निकाले तो रूट निकाले, सर रूट ऑफ दिस आ गया। तो कितना आया सर? आर स्क्वायर प्लस 1/ω² सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? तो रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट इंपीडेंस ऑफ आरसी सर्किट। रिजल्टेंट इंपीडेंस ड्यू टू आरसी सर्किट कितना आएगा सर? ये आ गया, निकाल तो लिया आपने सर। रूट ऑफ दिस कितना आएगा? ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। रूट ऑफ दिस आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। और क्या इंपीडेंस निकाल लिया। तो फिर सेकंड नंबर पे क्या निकालते हैं? बताया था सेकंड डिफरेंस आप फेज डिफरेंस निकालते हैं। क्यों सर? देखो ये फेज डिफरेंस, ये किसकी डायरेक्शन है सर? इंपीडेंस की। पर इंपीडेंस किसको दिखाता है सर? वोल्टेज की डायरेक्शन को। तो सर ये कौन है? करंट। ये कौन है? वोल्टेज। तो दिख रहा है वोल्टेज और करंट के बिटवीन करंट क्या है सर? फाई। फाई क्या है सर?
अल्टरनेट करंट और अल्टरनेट वोल्टेज के बिटवीन क्या है, फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस देख लो, और यहाँ देख भी रहा है कि यहाँ करंट वोल्टेज से फाइव जो एंगल है वो क्या है सर, फॉरवर्ड है, या सर बोलो वोल्टेज करंट से फाइव क्या है, पीछे। तो डायग्राम को देख के बोलना है, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे करंट वोल्टेज से फाइव एंगल क्या है, आगे, या से बोलो वोल्टेज करंट से फाइव एंगल क्या है, बैक है, ठीक है। तो पहले आप फेज डिफरेंस निकालो, क्या निकाले, फेज डिफरेंस। तो निकालिए, कितना आएगा, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस ये इसको हम बोलते हैं कलांतर। क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोलेंगे या क्या बोलेंगे इसको, कलांतर बोलेंगे। फेज डिफरेंस या क्या बोलेंगे इसको, कलांतर बोलेंगे। तो अब बताइए कितना आएगा सर, tan of phi। बताया था मैंने आपको कि जब भी हमें एंगल निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं सर, tan of थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर, tan of थीटा लिखते हैं। तो सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan of phi लिखेंगे। तो सर tan of phi क्या होता है सर, बताइए। tan of phi आप देखिए, तो सर अगर आप यहाँ से tan of phi लिखना चाहेंगे तो ये है कौन, phi, ये कौन आपका phi है। तो सर tan phi लिखो तो क्या आएगा सर, आप देखो ये ना LAL और KKE, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहाँ सर एंगल के सामने कौन है, लंब, ये कौन है आपका आधार। तो कितना आएगा, चलिए आएगा XC अपॉन R। XC अपॉन R हम चाहें तो XC की वैल्यू पुट करो, कितना होता है, 1 अपॉन ओमेगा C होता है। तो वैल्यू पुट करो सर, कितना आएगा सर, ये आएगा tan of phi, कितना आएगा सर, 1 अपॉन ओमेगा C, और डिवाइड में कौन है, R। तो सर यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बताइए सर। यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं सर किसकी, तो tan of phi कितना आ गया सर, tan of phi हमारे पास आ गया है सर 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा C नीचे लिया तो ओमेगा C और R। तो सर phi कितना आएगा सर, tan को उधर लाओ तो क्या आएगा सर, tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा C R। तो ये लीजिए इक्वेशन नंबर कौन सा है, थर्ड, जो किसको दिखाता है, फेज डिफरेंस को। किसको दिखाता है, फेज डिफरेंस को दिखाता है। और हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जो फेज डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव। बताया था, देखो ये कंपोनेंट बना लीजिए आप, ये पूरा पता है ना आपको, ये कौन है, R है, ये XL है, ये कौन है, XC है। देखो R में फेज कितना आता है, 0, इसमें कितना आता है, +π/2, नीचे आओगे तो क्या आएगा, -π/2, ठीक है। तो अपवर्ड जाते तो कलांतर पॉजिटिव, नीचे आओगे तो कलांतर नेगेटिव। ऊपर गए तो +π/2, किसमें, इंडिकेटर में, नीचे आए तो -π/2। अब ऊपर जाएंगे तो +5, किसके लिए, RL में, नीचे आए तो क्या होगा, RC। देखो नीचे आए तो क्या होगा, RC सर्किट, और क्या होगा, नेगेटिव। देखो ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव और नीचे रहेगा तो नेगेटिव। तो यहाँ फेज डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फेज डिफरेंस क्या है, नेगेटिव है। ओके, तो ये लो हमने फेज डिफरेंस निकाल लिया। क्या निकाला सर, इंपेडेंस निकाल लिया, फेज डिफरेंस निकाल लिया। सर अब हमें क्या है सर, करंट निकालना है। क्या निकालना है सर, हमें करंट निकालना है। तो करंट भी निकाल सकते हैं सर, कैसे, तो वो तो सिंपल ऐसे बताया आपको कि करंट क्या होता है सर, करंट होता है वोल्टेज अपॉन इंपेडेंस। वोल्टेज अपॉन क्या होता है, इंपेडेंस होता है सर। ये रहा। अब बोलो कैसे निकालेंगे सर, बताइए। बहुत सिंपल है सर, ये है सर हमारे पास वोल्टेज, कितना है सर, V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ओमेगा टी। कौन है सर, ये वोल्टेज है सर आपका। तो आप वोल्टेज यहां लाके पुट करें। और सर इंपेडेंस ये, तो इक्वेशन नंबर 2 कौन है, इंपेडेंस है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास करंट कितना आने वाला है सर, V कितना है सर, V नॉट अपॉन कौन है सर, Z कितना है, रूट ऑफ दिस R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। ओके, और इनटू में कौन होता है, तो लिखना सर V नॉट साइन ओमेगा टी। V नॉट, V की वैल्यू रखना है सर, V नॉट साइन ओमेगा टी, तो लिखना तो वही है। पर आप ये ओमेगा टी किसका फेज है सर, ये तो वोल्टेज का है। किसका है, वोल्टेज का। और हम यहाँ लिख किसको रहे हैं, करंट को। इसको लिख रहे हैं करंट को, तो करंट का फेज आएगा, लिखना वही है। देखो V का वैल्यू पुट करेंगे, Z की वैल्यू पुट करेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि सर हमें फेज करंट का लिखना, ये तो फेज वोल्टेज का है, हमें करंट फेज किसका लिखना पड़ेगा सर, इसका लिखना पड़ेगा। तो कितना आएगा बताइए सर, यहाँ से फेज लिखो आप, तो कितना आएगा सर, ये आएगा साइन ऑफ। तो देखो कितना है सर, आप देखो ये कौन है, करंट है, और ये कौन है, वोल्टेज है। तो साफ दिख रहा है कि करंट वोल्टेज से फाई कला, फाई एंगल से क्या है सर, फॉरवर्ड है। देखो करंट वोल्टेज से फाई कोण क्या है, आगे है सर। तो सर बताओ वोल्टेज कहां पर है सर, वोल्टेज ओमेगा टी पर है। वोल्टेज कहां है, ओमेगा टी पर है। तो करंट कहां पे है सर, करंट जहां भी वोल्टेज है, वोल्टेज का है ओमेगा टी पर, तो जहां भी वोल्टेज है उससे फाई एंगल क्या होगा, आगे होगा। फाई एंगल क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। तो अगर वोल्टेज ओमेगा टी पर है
तो करंट कहां पे होगा सर, ओमेगा टी प्लस फाई, फाई आगे होगा, तो सर करंट की डायरेक्शन, करंट का क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। बट ये कौन है सर, तो हम कह सकते हैं सर ये कौन है, जब ये तो सर पीक वैल्यू ऑफ करंट की पोजीशन होती है, तो सर ये कितना आएगा, आई इक्विवेलेंट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर आई नॉट कौन है सर, आई नॉट है वी नॉट अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कौन है सर, ये है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाला क्या, पूरा आरसी सर्किट किया, इसका फेजर डायग्राम बनाया और फेजर डायग्राम से कुछ निकाला सर, पाइथागोरस थ्योरम यूज की, इंपेडेंस निकाल लिया, फिर tan फाई लिखा, फेज डिफरेंस आ गया, और सर वोल्टेज में इंपेडेंस का क्या किया, डिवाइड किया, तो सर हमारे पास में क्या आ गया, करंट आ गया, और हमने बता दिया कि सर आरसी सर्किट में जो फेज डिफरेंस है सर वो क्या आता है, नेगेटिव, देखो ऊपर आए तो पॉजिटिव, नीचे आए तो नेगेटिव, आरएल में +5, इसमें -5, ठीक है। अब सर अब हमें क्या करना है, अब देखो इसके बाद में हम बात करना चाह रहे हैं कि सर इसमें जो है आपका सर, यहाँ पे हम चाहे तो पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं, देखो क्या निकाल सकते हैं सर, पावर फैक्टर भी निकाल सकते हो सर, पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे बताइए, पावर फैक्टर आप एलआर में भी लिख सकते थे, जो आपका एलआर सर्किट था सर उसमें भी पावर फैक्टर लिखा जा सकता था, देखिए यहां पावर फैक्टर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, किसकी बात कर रहे हो सर, पावर फैक्टर की, क्या होता है सर, शक्ति गुणा, सर क्या होता है पावर फैक्टर, सर बताया था आपने, पावर फैक्टर है ना सर, cos ऑफ फाई, ठीक है, जो फेज डिफरेंस है उसकी कोसाइन ले लो सर, फेज डिफरेंस का जो कोसाइन होता है सर वही क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। जैसे रेजिस्टेंस में क्या निकला, रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस क्या 0, तो रेजिस्टेंस में पावर फैक्टर क्या cos 0 कितना होगा 1। फिर सर हमने इंडिकेटर किया, कैपेसिटर किया सर, उसमें एक बार फेज डिफरेंस क्या था +π/2 था, और एक बार -π/2 था, तो एक बार cos π/2 0, एक बार cos -π/2 सर वो भी 0, तो हमने डायरेक्ट फेज डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं। पर देखो अभी तक जो हमने शुरू के 3 केस किए थे उसमें रेजिस्टेंस था, फिर इंडिकेटर था, फिर कैपेसिटर था, इनमें क्या देखा सर, हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट थी कि इन केस ऑफ रेजिस्टेंस फेज डिफरेंस क्या है 0, तो पावर फैक्टर क्या हो, cos 0 हो गया। फिर सेकंड फिर हमने सर इंडिकेटर किया, उसमें +π/2 आ गया फेज डिफरेंस, फिर -π/2 आया, तो सर इसमें एग्जैक्ट पता था। लेकिन देखो आप जैसा भी अभी आपने किया, जैसे R और L करें सर, तो देखो इसमें जो कालांतर आया फाई सर वो पॉजिटिव आया, पर कितना है सर, अरे सर वो तो एग्जैक्ट आइडेंटिफाई नहीं है सर, वो फाई की वैल्यू 10 डिग्री हो सकती है, 15 डिग्री हो सकती है, 45 हो सकती है, 60 हो सकती है, 65 हो सकती है, 0 से 90 के बिटवीन, 0 से 90 के बिटवीन कुछ भी हो सकती है। तो आप देखो आरएल सर्किट में, और जब आरसी सर्किट किया तो आरसी में देखो ये ऐसे नीचे आ रहा था, ये है फाई, तो जब यहाँ पर भी फाई एग्जैक्ट नहीं, यहाँ फेज डिफरेंस पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, पर यहाँ एग्जैक्ट पता थोड़ी है, 0 से 90 के बीच कुछ भी हो सकता है, 0 से 90 के बीच कुछ भी हो सकता है, तो सर यहाँ एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि जो ये फेज डिफरेंस वो कितना होगा। तो फेज डिफरेंस जब आप निकाल के लेकर आओगे तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो सर फेज डिफरेंस अगर पता नहीं हो तो हमने एक फॉर्मूला और बताया था आपको कि सर आप यहां से निकाल दें, R/Z से निकाल। जब हमने पावर फैक्टर आपको डिफाइन किया था, तो सर हमने पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला और बताया था, R/Z। आप देखो पीछे जाके, आप नोट्स में देखना सर, cos ऑफ फाई क्या होता है सर, R/Z से भी निकलता है। तो देखो आप यहां से निकालें, अगर आप RL सर्किट कर रहे हो तो भी R/Z से निकलेगा, और RC सर्किट कर रहे हो तो भी R/Z से आपको निकालना होगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्या करें सर, RC सर्किट है, तो सर यहाँ इंपेडेंस कितना है सर, ये रहा इंपेडेंस, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ये है सर। तो बताइए यहाँ से क्या होगा सर, cos ऑफ फाई कितना आ जाएगा सर, cos ऑफ फाई हो जाएगा R/Z, तो क्या आएगा, रूट ऑफ दिस कितना आएगा सर, R² प्लस XC का स्क्वायर, आप शॉर्ट में लिख दो, ये लो XC की वैल्यू कितनी है सर, 1/, ध्यान रखो XC कितना है सर, 1/ओमेगा C², ओमेगा C है,
ठीक है, तो ये कौन है सर आपका पावर फैक्टर हो गया। क्या हो गया, पावर फैक्टर हो गया। अब आप इसमें समझ सकते हैं कि सर पावर फैक्टर निकालने के लिए हमें आर भी चाहिएगा, और सर एक्स में क्या क्या होता है 1/ओमेगा c होता है। क्या चाहिए था 1/ओमेगा c होता है। तो सर ये निकालने के लिए हमें कैपेसिटर भी की क्या चाहिए सर, कैपेसिटर की धारिता चाहिएगी, रेजिस्टेंस चाहिएगा। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की धारिता कैपेसिटेंस और कैपेसिटर मिलेगा तो सर हम इंपीडेंस निकालेंगे और cos ऑफ फाई भी हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से हम cos ऑफ फाई निकालेंगे इन सब केसों पर। अगर इन केस ऑफ देखो ये तो आरसी था सर, अगर आर एल में निकाले तो सर आर एल में आपने लास्ट लेक्चर में निकाले नहीं, तो आर एल भी निकालो, वही आएगा सर। कितना आएगा सर cos ऑफ फाई क्या होगा आर अपॉन जेड। बट सर जेड कितना होगा सर यहाँ पे, सर जेड होगा सर वो आर एल है तो आर एल का कितना आएगा आर अपॉन जेड कितना आया था सर, ये आया था आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। चाहो तो एक्स एल की वैल्यू लिख दो तो कितना आएगा, तो यार आर अपॉन ये आएगा सर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये लो सर, ये आर एल में क्या है पावर फैक्टर है, ये क्या है सर आर से पावर फैक्टर है। तो ध्यान रखना पावर फैक्टर हमने पहले जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस इंडिकेटर और कैपेसिटर किया था सर उसमें तो बहुत सिंपल था। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस कितना आया था cos 0, फिर आया था cos प्लस पाई बाई 2, फिर आया था cos माइनस पाई बाई 2, ये आया था सर। इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 0, इसमें कितना है 0। देखो तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम डायरेक्टली निकाल पा रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं सर डायरेक्टली निकाल पा रहे हैं cos 0, cos प्लस पाई बाई 2, cos माइनस पाई बाई 2। लेकिन यहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता थी कि रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस 0 होता है, इसमें प्लस पाई बाई 2 होता है, इसमें माइनस पाई बाई 2 होता है। पर इन केस ऑफ आर सर्किट या इन केस ऑफ आर एल सर्किट इसमें आप क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है सर वो एग्जैक्ट पता नहीं है सर, वो 0 से 90 के बिटवीन कुछ भी हो सकता है सर। वो किस पे डिपेंड करेगा सर, वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे, कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी पे। ऐसे ही सर यहाँ किस पे डिपेंड करेगा सर, थोड़ी सी थोड़ी एल है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पे, और जो इंडिकेटर यूज किया सर उसका इंडुकेंस जो इंडुटेंस है एल है सर उस पे डिपेंड करेगा, पैर तत्व पे डिपेंड करेगा। ऐसे सर यहाँ किस पे डिपेंड करेगा, तो आप देखो इसको आर अपॉन क्या आएगा रूट ऑफ दिस कितना आएगा आर स्क्वायर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ जो पावर फैक्टर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा सर, डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और सर जो कैपेसिटर है उसकी जो धारिता है कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप इस तरह ध्यान रखें कि प्योरली रेजिस्टेंस इंडिकेटर और कैपेसिटर तो यहाँ डायरेक्ट cos फाई से निकल जाएगा। पर अगर आप आर एल परिवर्तन करेंगे, आरसी सर्किट करेंगे, एलसी करेंगे, एलसीआर करेंगे तो ऑलवेज फिर रिमेनिंग में आपको आर अपॉन जेड से निकालना पड़ेगा। जो 3 इनर्शियल आर्टिकल है उसमें डायरेक्टली cos फाई से निकल जाता है पावर फैक्टर, जबकि अब जो रिमेनिंग 4 आर्टिकल है चाहे आरएल सर्किट हो, चाहे आरसी सर्किट हो, चाहे एलसी सर्किट हो, चाहे एलसीआर सर्किट हो सर, ऑल केस में जो पावर फैक्टर है सर वो आर अपॉन जेड से हम कैलकुलेट करेंगे, आर अपॉन जेड से हम कैलकुलेट इस तरह से करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने आरसी सर्किट भी आपके लिए कंप्लीट कर लिया। अब क्या है सर एलसी सर्किट की बात करो, किसकी बात कर रहे हैं एलसी, तो एलसी सर्किट की बात कर लीजिए। ओके, देखिए अब बात कर रहे हैं सर एलसी सर्किट की। क्या है सर, सिंपल है सर, वही आपको लेना पड़ेगा सर। एक ये सर्किट है सर, उस पर हमने अप्लाइड वोल्टेज सर V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है सर, अप्लाइड वोल्टेज ले लिया। हाँ सर, फिर सर करंट फ्लो होगा, जैसे ही वोल्टेज अप्लाइड करंट फ्लो होगा सर, करंट फ्लो होने के बाद क्या होगा सर, इसमें सर इस करंट को हमें कंट्रोल करना है। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए सर हम क्या लगाएंगे सर, एक तो इंडिकेटर यूज करेंगे और सर एक कैपेसिटर यूज करेंगे। ठीक है, इंडिकेटर कौन होगा एक्सएल ओमेगा इनटू एल
सर ये कौन होगा XC, सर 1/ωc। ओके, तो सर ये क्या है सर, इन द डायग्राम क्या है सर, एक अल्टरनेट सर्किट डायग्राम है जिसमें हमने अप्लाइड वोल्टेज V इक्विवेलेंट V नॉट sin ओमेगा t अप्लाइड किया है, और करंट को कंट्रोल करने के लिए सर हमने एक इंडिकेटर यूज किया है, और साथ में क्या यूज किया सर, एक कैपेसिटर यूज किया। इंडिकेटर के कारण जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा सर, इंडिकेटर रेजिस्टेंस XL ओमेगा इनटू L, और सर इसके कारण कैपेसिटर सर कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होगा सर XC 1/ωc होगा। ठीक है, तो सर अब हमें यहाँ क्या निकालना है सर, वही हमें, हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज कितना है सर, ये रहा V नॉट साइन ऑफ ओमेगा t है, इक्वेशन नंबर 1। अब सर हमें करंट चाहिए, तो सर करंट के लिए तो आप जानते हैं V अपॉन Z। तो पहले वोल्टेज आपके पास में है, आप इंपेडेंस निकालो, इंपेडेंस निकाल कर करंट निकल जाए। तो सर कैसे निकालेंगे, तो सर बताइए। सर बहुत सिंपल है, ये आपका डायग्राम था सर, ये कौन है आपका R, ये कौन है L, और ये कौन है आपका C, R L और C। तो देखिए इसमें क्या है सर, यहाँ आपका कौन है, करंट है, ये कौन आपका करंट है। तो देखो सर यहाँ R तो है ही नहीं, कौन है, L और C है। तो अब देखो जो डायग्राम होगा सर, हमारे पास ये डायग्राम होगा, ये हमारे पास डायग्राम होगा। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है सर, ये कौन है आपका, R तो है नहीं सर, ये तो करंट है। अब देखो सर ये तो कौन होगा, XL, सर ये कौन होगा, XC। ठीक है, अब सर इसमें रिजल्टेंट आप देखो, दो ही रेजिस्टेंस अप्लाइड है, एक L और एक C, पर L कहाँ है, अपर डायरेक्शन में, XC कहाँ है, डाउन। तो आप देखो दोनों सर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट जो इंपेडेंस होगा सर, दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। रिजल्टेंट इंपेडेंस क्या होगा सर, दोनों के डिफरेंस के इक्विवेलेंट होगा। रिजल्टेंट इंपेडेंस या तो अपर डायरेक्शन में जाएगी या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। सर वो किस पे डिपेंड करेगा सर, वो डिपेंड करेगा कि XL बड़ा है XC से या फिर XC बड़ा है XL से। सर या तो देखो ये इसको अपनी तरफ ब्रेक कर रहा है, ये इसको अपनी तरफ ब्रेक कर रहा है, तो सर कौन किसको अपनी तरफ ब्रेक करके ले जाएगा सर, वो डिपेंड करेगा कौन ज्यादा पावरफुल है। अगर L ज्यादा पावरफुल है तो ये C को अपनी ओर ब्रेक कर लेगा, C ज्यादा पावरफुल है तो ये L को अपनी तरफ ब्रेक करेगा। तो ये केस, ये जो आर्टिकल है सर, दो केस में चलेगा सर, या तो ये केस होगा L बड़ा ग्रेटर है C से, या फिर C ग्रेटर है L से, इन दोनों केस में चलना पड़ेगा। तो हम केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या होगा, अगर केस फर्स्ट हम डिस्कस करें तो लेट अस सपोज कौन है सर, यहाँ पे सर ये है L बड़ा है C से। सपोज करो सर ये वाला केस अपन ने ले लिया, L किससे बड़ा है, C से बड़ा है। अगर L C से बड़ा है तो उस केस में क्या होगा बताइए, अगर L C से बड़ा होगा तो सर यहाँ जो रिजल्टेंट इंपैक्ट आएगा सर, वो कितना आएगा सर, वो ऐसा आएगा इस तरह से सर, ये आ जाएगा Z, और कितना आएगा सर, L C से बड़ा है तो सर L क्या करेगा, C को अपनी तरफ ब्रेक करेगा। सर ये पावरफुल तो ये अपनी तरफ खींच ले जाएगा, और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा सर, वो क्या आएगा, L C आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट इंपेडेंस कितना आएगा सर, XL XC आ जाएगा। तो ये लो हमने निकाल भी लिया, ये लो हमने निकाल भी लिया। ये कौन है सर, करंट है, ये कौन है, करंट है। तो यहां जो रिजल्टेंट इंपैक्ट कितना आया, ठीक है, पहला केस हो रहा है, देखो दूसरा केस भी यहां पे कर लेते हैं, सेकंड केस, ये सेकंड केस से साथ साथ ही कर लो। केस ऑफ सेकंड, सर क्या होगा सर, XC बड़ा है किससे, XL से। तो बताओ अगर XC XL से बड़ा है तो फिर क्या होगा सर, ये है L और ये है कौन है, C है। तो या तो L C को अपनी तरफ ब्रेक करेगा, या फिर C L को अपनी तरफ ब्रेक करेगा। डिपेंड करेगा सर कौन पावरफुल है। अगर L ज्यादा पावरफुल है तो L इसको अपनी तरफ ब्रेक करके ले जाएगा, C पावरफुल C इसको अपनी तरफ ब्रेक करके लेकर आ जाएगा। तो बताइए जब ये C इसको ब्रेक करके ले गया तो इंपेडेंस कितना आया सर, L C, या चाहे तो ओमेगा L - 1/ωc हो गया, राइट। अब सर यहाँ क्या होगा सर, ये C क्या करेगा सर, L को अपनी तरफ ब्रेक करेगा। तो सर यहाँ जो रिजल्टेंट इंपेडेंस आएगा सर, वो आएगा XC - XL, XC माइनस क्या आ जाएगा, XL आ जाएगा। ठीक है, और बताओ ये कौन आपका करंट, ये कौन आपका करंट है, और ये कौन है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है। ये कौन है सर, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, रिजल्टेंट इंपेडेंस, सॉरी रिजल्टेंट क्या इंपेडेंस है। और रिजल्टेंट इंपेडेंस ऑलवेज किसको दिखाता है सर, वोल्टेज की डायरेक्शन को। तो ये किसको दिखाएगा, वोल्टेज की डायरेक्शन को। तो सबसे पहले तो देखो इंपेडेंस निकल गया क्या, हाँ सर क्या निकला सर इंपेडेंस निकला L - C निकल गया। फिर सर यहाँ बताओ फेज डिफरेंस कितना है, बताइए
तो आप देखो ये कौन है करंट, ये कौन है वोल्टेज, ये कौन है करंट और ये कौन है वोल्टेज, क्या ऊपर है क्या, तो सर हम बोलेंगे +5/2, +5/2। तो इस केस में ये किसके भांति बिहेव रख रहा है, ये जो सर्किट है किसके अकॉर्डिंग बिहेव रखेगा, तो सर हम बोल सकते हैं +5/2 है। तो सर ये केवल इंडिकेटिव जो सर्किट है, जो आपका ठीक है प्रेरणिक जो सर्किट है, प्रेरणिक प्रतिघात जो है सर उसके भांति बिहेव रखेगा। आप देख लो कौन है सर, कौन था सर, एल और सी दोनों, पर एल कितना है 5, ये कितना है 3, तो ये पावरफुल है, तो 5 से 3 कट होगा, कितना बचेगा 2, किसका बचेगा सर एल का। तो आप देखो इस केस में केवल कौन बचेगा एल, तो ये किसके भांति बिहेव रखेगा, किसके अकॉर्डिंग बिहेव रखेगा सर, ये अपन कहते हैं इंडिकेटिव सर्किट के भांति बिहेव रखेगा। और सर इसका जो आपका फेज डिफरेंस है सर वो किसका आएगा सर, इंडिकेटर वाला आएगा। आप देखो यहाँ क्या हो रहा है सर, यहाँ C बड़ा है L से, सपोज करो ये 5 हो गया, ये 3 है, तो क्या हो गया 3 5 से कैंसिल होगा, कितना बचेगा 2, सर किधर रे करेगा नीचे, तो 2 बचा ना, पर किसका बचा सर C का। तो इस केस में सर कौन किसकी भांति बिहेव रखेगा सर, ये कैपेसिटर सर्किट की भांति बिहेव रखेगा। और सर यहाँ देखो जो फेज डिफरेंस है वो कितना आएगा सर -5/2 है, कितना आएगा -5/2 आएगा। ओके, तो आप देखें कि सर एलसी सर्किट होता है तो उसमें दो जो ठीक है कैपेसिटेंस के दो इंपेडेंस के रूप में होते हैं सर। यहाँ रिजल्टेंट इंपेडेंस कैसे निकलेगा सर, वो डिपेंड करेगा दो केसेस पे करना पड़ेगा, एल बड़ा है ग्रेटर सी से या सी ग्रेटर है एल से। ठीक है, अगर एल सी से ग्रेटर है तो इंपेडेंस ये होगा, फेज डिफरेंस कितना आएगा +5/2, और ये जो इंडिकेटर सर्किट की भांति भी रखेगा। और सर अगर क्या है बताइए, बोलो, अगर हम कैसा सी किससे बड़ा है एल से, सी किससे बड़ा है एल से, तो सर यहाँ ये जो रिजल्टेंट इंपेडेंस है तो एक्स माइनस एक्सएल हो जाएगा। और सर यहाँ जो फेज डिफरेंस वो कितना आएगा सर -5/2, और ये सर्किट किसकी भांति व्यू रखेगा सर, ये हम कह सकते हैं कि आप एज इट इज बोल दीजिए बेटा कि ये प्योरली क्या बन गया इंडिकेटर सर्किट, ये प्योरली क्या बन गया कैपेसिटर वाला। प्योरली इंडिकेटर में बताओ क्या होगा सर, यहाँ अब देखो पूरा प्योरली इंडिकेटर का रिजल्ट निकाल दो, क्या आया सर, फेज डिफरेंस कितना आया +5/2, तो पावर फैक्टर निकालो सर, क्या आएगा cos +5/2, कितना आएगा 0। फिर एवरेज पावर निकालो सर, कितना आएगा सर VRMS IRMS, और इनटू में क्या है cos +5/2, ये भी कितना आएगा 0। तो आप देख रहे हैं सब कुछ, पूरा रिजल्ट, पूरा फेजर डायग्राम, कंप्लीट जावा डायग्राम सब किससे मैच करेगा सर, इंडिकेटर सर्किट से मैच करेगा। और सर इसका किससे यूज मैच करेगा सर, जो कैपेसिटर सर्किट उससे मैच करेगा। तो केवल हमें डायग्राम से समझा दिया, बाकी रिजल्ट तो किससे मैच कर रहे हैं सर, ये इंडिकेटिव सर्किट बन गया सर, ये कैपेसिटर सर्किट बन गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ L ज्यादा पावरफुल है C से, तो L ने C को खत्म कर दिया, केवल क्या बचा L। तो L कौन है सर, क्या है सर, कुंडली वाला परिपथ। तो कुंडली वाला परिपथ का फेज डिफरेंस कितना होता है +5/2, तो फेज डिफरेंस +5/2, एवरेज जो पावर फैक्टर है वो कितना 0 आता है, एवरेज पावर 0 होता है, निकालिए अपने सब। ऐसे सर ये क्या बन जाएगा सर, यहाँ ये सर आपका कैपेसिटिव सर्किट बन जाता है। देखो कैपेसिटिव ये क्या होता है सर, बोलिए, क्या किया C पावरफुल है L से, तो C ने L को खत्म कर दिया, C बच गया, तो केवल कौन बचा C, तो कौन है सर कैपेसिटिव सर्किट है। तो सर आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ जो फेज डिफरेंस होगा किसका होगा, कैपेसिटर वाला सर -5/2 होगा। सर यहाँ अगर हम क्या निकालें, बोलो, अगर हम यहाँ क्या निकालें सर, वही निकालो, पावर फैक्टर क्या आएगा cos -5/2, तो कितना आने वाला है 0। एवरेज पावर निकालो सर, वो कितना आएगा 0। तो कंप्लीटली जो कैपेसिटर है उससे मैच करेगा सर, वोल्टेज करंट फेज डिफरेंस सब कुछ करेगा सर। ठीक है, और ये किससे मैच करता है बताइए सर, ये किससे मैच करेगा, तो LR जो सर्किट है सर वो डिपेंड करता है कि L C से बड़ा है या C L से बड़ा है। तो सर अगर L C से बड़ा है तो ये क्या बन जाएगा सर, क्या वो इंडिकेटर वाला सर्किट बन जाता है, और C अगर L से बड़ा है तो ये कैपेसिटर सर्किट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने LR सर्किट भी आपको शॉर्ट में बताया। ठीक है, तो हमने 3 आर्टिकल कर दिए कंप्लीटली आपके लिए। ठीक है, दो पहले हमने सिंगल किए थे, प्योरली रेजिस्टेंस किया, फिर प्योरली क्या क्या बताइए, फिर प्योरली हमने क्या लिया था सर, उसके बाद में हमने प्योरली ले लिया था आपका इंडिकेटर, फिर प्योरली हमने क्या लिया कैपेसिटर का सिंगल ले लिया, और उसके बाद में सर हमने क्या किया डबल लिया। एक बार हमने आरएल सर्किट ले लिया, फिर एक बार हमने आरसी सर्किट ले लिया, फिर एक लास्ट में हमने एलसी सर्किट भी ले लिया। ठीक है, अभी लास्ट में एक आर्टिकल और बचा है बेटा, लास्ट में क्या है कि क्या हम इन तीनों फैक्टर को सर्किट पर एक साथ ज्वाइन भी तो करा सकते हैं। जो आपका रेजिस्टेंस है, जो आपका
इंडिकेटर है, जो कैपेसिटर है, सर ये तीनों भी तो एक साथ ज्वाइन हो सकते हैं, तो वो लास्ट वाला आर्टिकल बचा हुआ है और वो कौन सा होगा, एलसीआर सर्किट होगा। क्या होगा, एलसीआर सर्किट होगा। तो हम एलसीआर सर्किट करेंगे, ठीक है, और उससे पहले इनसे कनेक्टेड जो तीन हमने कर लिए उनसे कनेक्टेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा। तो एलसीआर सर्किट करेंगे और साथ में इनके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।